नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज और आज डेट 29 जून 2026। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दोस्तों, दो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है या मैं कहूँ एनबीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये दोनों को दोस्तों गवर्नमेंट मर्ज की जा रही है। इसका अनाउंसमेंट तो दोस्तों बजट 2026-27 में हो गया था, लेकिन अब धीरे-धीरे प्रोसेस चल रही है। इसी प्रोसेस के क्रम में दोस्तों इन दोनों कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई। उस बोर्ड में ये अप्रूवल दे दिया गया कि पीएफसी और आरईसी का मर्जर कर दिया जाए और पीएफसी के कुछ शेयर के बदले में आरईसी के कुछ शेयर जारी किया जाए। इतना डिटेल में हमको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में आज दोस्तों बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए, पीएफसी आरईसी। दोस्तों, दो कंपनीज है या मैं कहूँ एनबीएफसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, आरईसी। आप दोनों ने इनको नाम सुना होगा दोस्तों। दोनों पब्लिक सेक्टर की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके मालिक है। क्या है? पब्लिक सेक्टर की कंपनी है दोनों। कार में दोस्तों दोनों क्या एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कुल मिला के कुछ नहीं, भारत में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों लोन की व्यवस्था करती है। आप सबने देखा होगा भारत में जो इलेक्ट्रिक के लिए कई सारी सेक्टर काम करता है। कई सारे जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिस्कॉम्स है, पावर जनरेशन कंपनी में है, जेनकोज कहते हैं जिनको। तो ये सबको क्या करती है दोस्तों, लोन प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो पीएफसी आरईसी बोर्ड, जो इनका बोर्ड है बेसिकली, वो अप्रूव मर्जर स्कीम, उसने क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज करने के लिए एक स्कीम है, उसको अप्रूव कर दिया। शेयर एक्सचेंज रेशियो एट 88 पीएफसी शेयर फॉर एवरी 100 आरईसी शेयर। जिसके पास 100 भाई आरईसी शेयर के बदले में पीएफसी के 88 शेयर उसको अलॉट किए जाएंगे। भाई मर्ज करने के बाद एक ही कंपनी बचेगी, तो ये आरईसी खत्म हो जाएगी। कौन बचेगा? पीएफसी। तो ये आरईसी शेयर होल्डर का क्या होगा? तो इसके जो 100 शेयर है, उसके बदले में क्या करेगा शेयर होल्डर्स को, पीएफसी के 88 शेयर मिल जाएंगे। ओवरऑल न्यूज ये कहती है दोस्तों। सेकंड न्यूज देखिए आप, पीएफसी आरईसी मर्जर गेट्स बोर्ड अप्रूवल, क्रिएटिंग इंडिया लार्जेस्ट पावर सेक्टर एनबीएफसी। इससे क्या होगा दोस्तों, इंडिया की जो लार्जेस्ट पावर सेक्टर में एनबीएफसी काम कर रही है, वो बनेगी। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि है ना, जो ये न्यू एंटिटी बनेगी पीएफसी, वो 11 लाख करोड़ रुपए की उसकी लोन बुक होगी। कितनी? 11 लाख करोड़ रुपए की उसके लोन बुक होगी। तो ये एक बहुत बड़ा दोस्तों इंडिया के फाइनेंस सेक्टर में या पावर सेक्टर में बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दो न्यूज हमने देख ली। द बोर्ड ऑफ स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन अप्रूव द मर्जर बिटवीन द टू पावर सेक्टर फाइनेंशियल। ये जो दो पावर सेक्टर की फाइनेंशियल है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनको मर्जर के दोनों के बोर्ड ने अप्रूवल कर दिया। हालांकि ये अभी अप्रूवल हुआ नहीं है, अभी और कई सारे स्टेप बाकी है। अभी तो सेबी से अप्रूवल बाकी है, अभी तो शेयर होल्डर से अप्रूवल बाकी है, और कई सारी फॉर्मेलिटीज बाकी है। लेकिन दोस्तों ये मेजर होल्डर थी जो दूर हो चुकी है। तो अब हम आगे बढ़े इनके मर्जर। तो बेसिक पहले इन दोनों कंपनी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन दोस्तों, पीएफसी, इसका नाम तो आपने सुना होगा। इसकी स्थापना दोस्तों आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1986 में हुई थी। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, तो बेसिक पावर सेक्टर में, जो हमारा पावर सेक्टर है, उसमें जो काम कर रहे हैं, जैसे डिस्कॉम काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जैसे पावर जनरेशन के लिए कई सारे प्लांट लगते हैं, तो उनको दोस्तों ये क्या करते थे, फाइनेंशियल लोन वगैरह उपलब्ध कराया करती थी। तो एक, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में, सॉरी। तो बेसिकली जो पीएफसी है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। भैया बैंक तो नहीं है। आप सबने बैंक और नॉन बैंक का बीच में अंतर सुना होगा। मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। एक होता है एंटिटी बैंक, एक होता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो एनबीएफसी वो एंटिटी होती है जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, लोन वगैरह देती है, लेकिन बैंक नहीं है। तो बेसिक क्या है, जो पीएफसी का एक एनबीएफसी है जो लोन प्रोवाइड करती है, लेकिन बैंक का काम नहीं करती है, क्योंकि बैंक है नहीं है दोस्तों। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और एक एनबीएफसी है अंडर किसके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। बेसिक काम क्या है मैंने बता दिया इसको। बेसिक काम क्या है, ये प्रोवाइड फाइनेंस टू पावर सेक्टर, जो हमारा पावर सेक्टर है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ताकि हर घर, जो हमारा सपना है, हर घर बिजली का सपना है, वो पूरा हो सके। दोस्तों एक माँ रत्ना कंपनी है। आप सबने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के को बांटा होगा कहीं। मिनी रत्ना कंपनी होती है, छोटी कंपनियां, जो जिनका लो प्रॉफिट एक लेवल तक होता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा नवरत्न कंपनियां, एक जमाने में 9 होती थी, अब तो काफी सारी होगी नवरत्न। इसके भी ऊपर दोस्तों एक कैटेगरी है माँ रत्ना कंपनी। क्या है? माँ रत्ना कंपनी। तो ये दोस्तों, ये पीएफसी एक माँ रत्ना कंपनी है, और करंटली सेंटर ओन्स 50.5.99% स्टेक इन पीएफसी। बेसिकली मैंने बताया पीएफसी क्या है, पावर फाइनेंस का एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मतलब इसकी मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो उसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 51% से ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। तो दोस्तों इसमें 55% के आसपास क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है। इसलिए क्या है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सार्वजनिक कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। तो हमने दोस्तों एक ब्रीफ डिस्कशन किया किसके बारे में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। दोस्तों इसी की बेन है,
एक और कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी लिमिटेड। इसके नाम से स्पष्ट है ये क्या काम करेगी, जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का जो पहुंचाने का काम है, वहां पर दोस्तों ये लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी। जैसे आपको पता है भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए कई सारी योजना चला रखी है, सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो इनमें सब में क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा, ये तो ये आरईसी देगा। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी। ये क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब इट मींस इसकी ओनर भी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड एनबीएफसी है ही है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ही है, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो दोस्तों एक तरह से डुप्लीकेसी का मामला है। और ये भी क्या है, आरएससी भी क्या एक तरह से महारत्ना कंपनी है दोस्तों। क्या आज की डेट में इसको महारत्ना कंपनी स्टेटस है। ये क्या करती है, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को ये क्या करती है, फाइनेंस देती है। अब दोस्तों ये आरईसी का एक कंसेप्ट सुनो, आरईसी का मालिक डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। क्या नहीं है, आरईसी की ओनरशिप डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। जो आरईसी है ना दोस्तों, इसकी ओनरशिप है पीएफसी के पास में। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये 52% हिस्सा रखते हैं किसमें, एनएससी में। अब चूंकि पीएफसी का ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इनडायरेक्टली क्या होगी, ये आरईसी भी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी होगी। तो पीएफसी ओन्स 52.6% स्टेक इन आरईसी और सेंटर डजंट डायरेक्टली ओन स्टेक इन आरईसी। भारत सरकार दोस्तों आरईसी के अंडर में डायरेक्ट शेयर होल्डिंग या स्टेक नहीं रखती, तो इनडायरेक्टली रखती किसके, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से। तो ओवरऑल क्या है, पावर फाइनेंस कंपनी दोस्तों 52% से ज्यादा शेयर होल्डिंग रखती है आरईसी में। तो इनडायरेक्टली क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है। तो दोस्तों एक तरह से डुप्लीकेशन का मामला है। पीएफसी भी क्या कर रही है, वही महारत्न कंपनी है, वही एनबीएफसी है। आरईसी भी क्या है, महारत्ना कंपनी है, वही एनबीएफसी है। दोनों का काम क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है और क्या करती है, पावर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक ही काम है, तो ये डुप्लीकेसी क्यों, ये डुप्लीकेसी क्यों, तो क्यों ना इसको मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने से क्या होगा, ये दोनों की क्षमता भी बढ़ेगी। भैया भी दोनों छोटे छोटे है, दोनों मरने के बाद, मर्ज होने के बाद क्या बनेगी, बड़ी इकाई बन जाएगी, स्केल आ जाएगा। तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका प्रयास कर रही थी कि भाई इसको मर्ज कर दिया जाए। तो बजट 2026-27 लेटेस्ट में आपको पता होगा, फरवरी 2026 में हमारा जो लेटेस्ट बजट आया था, बजट 2026-27, जब ये प्रेजेंट कर रहे थे तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रपोज किया कि हम इन दोनों को क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। अब देखो बजट में ये नहीं घोषणा करेंगे कि हम इनका मर्जा करेंगे, इसमें लिखा था प्रपोज टू रिस्ट्रक्चर पीएफसी एंड आरईसी। पीएफसी और आरईसी को क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या डिटेल थी, ये इसमें नहीं लिखा था, मर्जर की बात स्पष्ट नहीं थी। ये था कि भाई हम इन दोनों को क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, ऐसा बजट में अनाउंसमेंट किया गया था। और ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अचीव स्केल एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। इससे क्या होगा दोस्तों, स्केल बढ़ेगा क्योंकि बड़ी एंटिटी बनेगी तो ज्यादा लोन दे पाएगी। और साथ में जो डुप्लीकेसी हो रही है अभी, भाई दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो डुप्लीकेसी हो रही है, तो इससे उसको क्या होगा, एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट होगा। इस उद्देश्य से दोस्तों ये रिस्ट्रक्चर की बात बजट 2026-27 कहेगी। तो इसी की पालना में दोस्तों अब ये क्या किया गया, ये मर्जर की अनाउंसमेंट किया गया, दोनों मर्जर करेंगे। अब मर्जर विल क्रिएट एंटिटी विद एग्रीगेट लोन बुक ऑफ 11 लाख करोड़ रुपए। अब जो मर्जर से जो कंपनी बनेगी पीएफसी, भाई पीएफसी में मर्जर हो रहा है किसका, आरईसी का, तो जो बची हुई एंटिटी है उसको क्या नाम दिया जाएगा, उसको पीएफसी कहा जाएगा। इसकी लोन बुक लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी और ये लार्जेस्ट एंटिटी होगी, क्या कहते हैं, पावर सेक्टर में, एनबीएफसी होगी। और दोस्तों ये मर्जर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2027, जो नेक्स्ट साल है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2027 से, तब से ये मर्जर इंपैक्ट होगा। अब दोस्तों अभी तो केवल बोर्ड ने अप्रूवल दिया, संबंधित दोनों कंपनियों के बोर्ड ने अप्रूवल दिया, लेकिन केवल बोर्ड के अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, अभी और कई सारी अप्रूवल चाहिए, तब जाके मर्जर इंप्लीमेंट होगा। तो मर्जर विल नाउ रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम, अब कई सारी और अप्रूवल चाहिए। कैसा, सबसे पहले तो शेयर होल्डर का, भाई एजीएम की मीटिंग बुलानी पड़ेगी और शेयर होल्डर्स की क्या करनी पड़ेगी, रजामंदी लेनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी एनएससी में इनके क्या शेयर लिस्टेड है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी पड़ेगी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड अदर स्टेचुटरी अथॉरिटी बिफोर बिकमिंग इफेक्टिव, भाई मर्जर इफेक्ट करने पहले कई सारे और अप्रूवल लेने पड़ेंगे, शेयर होल्डर से, स्टॉक एक्सचेंज से, सेबी से, एनसीएलटी से, और अन्य भी कोई अगर अप्रूवल चाहिए तो वो भी लेना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों ये मर्जर सही में लागू हो पाएगा। तो दोस्तों आज का पूरा मैटर इतना ही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।